तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है क्या? घूमती हुई वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है। पिछली बार हम गति पढ़ते थे, गतिज ऊर्जा, तो गति के कारण जो ऊर्जा होती थी उसे हम क्या कहते थे? गतिज ऊर्जा। इस बार भी गति के कारण है, लेकिन वो किसके कारण है? घूमती हुई वस्तु के गति का कारण, है ना। घूमती हुई वस्तु की जो ऊर्जा होती है, गति नहीं भी लिखोगे तो घूमती है माने गति में है, तो घूमती हुई वस्तु की जो ऊर्जा है उसी को क्या कहते हैं? घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो गई? घूमती हुई वस्तु की ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? घूर्णन गतिज ऊर्जा। और इसका सूत्र होता है K बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो इसके पहले K का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा। I पढ़ चुके हो जड़त्व आघूर्ण, कल पढ़े थे ना, I बराबर mr स्क्वायर, है ना। और ओमेगा था कोणीय वेग, ठीक है। तो इसको हमको स्थापित करना है, तो कैसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक कणों का क्या है? निकाय। और कणों का निकाय का मतलब ये है कि कोई भी जो पदार्थ होता है बहुत सारे कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे ये पंखा ही घूम रहा है तो पंखा में बहुत सारे कण होंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कणों का निकाय। और वहाँ पर हर कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो मान लेते हैं m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया, m4 हो गया, ऐसे मान के चढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा। जैसे आप लोग बैठे हो तो सबका द्रव्यमान कैसा होगा? अलग अलग होगा। अब हम लोग सब ऐसे घूम रहे हैं, एक तो झूला है मान लो ये, और ये झूले में हम क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है? घूर्णन गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप घूम रहे हैं तो किसी का द्रव्यमान ये m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया, ऐसे 10-50 लड़के बैठे होंगे तो m50 हो जाएगा, n लड़के होंगे तो mn हो गया, ठीक है। और अक्ष से दूरी, ये कणों का क्या कहला गया? कणों का ये द्रव्यमान, ये कणों का क्या कहला गया? द्रव्यमान। अब फिर यहाँ पर कणों की अक्ष से दूरी, तो दूरी के लिए भी क्या हो जाएगा? r1, फिर क्या हो जाएगा? r2, r3, डैश 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 का मतलब इसी तरह से चलता जाएगा, क्या? rn, ठीक है। क्लियर हो गया। और दूरी के हिसाब से वेग भी सबका अलग अलग होगा यार। जैसे मैं उस दिन बैलों की बात कर रहा था कि वो जब बैल जो हैं दाएं नधते हैं ना, घूमते हैं, तो जो पहला वाला बैल होगा उसको ज़्यादा मजा होता है, वहीं वहीं घूमता है। और जो दूर वाला होता है उसमें अच्छा बैला वहाँ पर बांधना पड़ता है, यहाँ पर पुराना बूढ़ा बांध दो तो धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन किनारे पर तो थोड़ा मजबूत करना, क्योंकि उसको तो ज़्यादा चक्कर लगाना है, तो सबका वेग कैसा होगा? अलग अलग। तो इनका कणों का रेखीय वेग तो क्या हो जाएगा? फिर से v1, फिर क्या हो जाएगा? v2, फिर क्या हो जाएगा? v3, और इसी तरह से क्या हो जाएगा? vn, ठीक है। और कणों का कोणीय वेग, तो जो कोणीय वेग होता है वो सभी के लिए एक जैसे होता है। जैसे मान के चलो ये खूंटा गड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं ऐसे मान लेता हूँ ये कण है, जो मैं बैल की उदाहरण दे रहा हूँ, ये हो गया। तो जब ये घूमेगा, मान लो ये पूरे के पूरे घूम के यहाँ गए, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये कोण मान लो 30 का बना, तो इसके साथ भी 30 का बनेगा, इसके साथ भी 30 का बनेगा, इसका साथ भी 30 का बनेगा। सबका कोण कैसा बनेगा? समान। तो कोणीय वेग सबका क्या रहेगा? समान। तो इनका कोणीय वेग को किससे दर्शाएंगे? ओमेगा से। इसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोणीय वेग सबका क्या रहेगा? समान। रेखीय वेग अलग रहेगा, दूरी अलग रहेगी, द्रव्यमान अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन जो घूमने की चाल है वो सबकी कैसी रहेगी? एक माने कोणी वाली चाल, कोणी चाल कैसी रहेगी? एक जैसी रहेगी, ठीक। तो इतना समझ में आया। तो पहले क्या निकालोगे? कणों के निकाय में कणों का द्रव्यमान, ठीक है। कणों के निकाय में कणों का द्रव्यमान, ऐसे करके mn लिख दिए। फिर क्या निकालेंगे? कणों की अक्ष से दूरी, फिर क्या करेंगे? कणों का
रेखीय वेग, फिर क्या निकालेंगे, कणों का कोणीय वेग। इतना चीज हमको लिखना है। ठीक, अब हम पहले कण की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। पहले कण की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो हम पहले से जानते हैं क्या है, k बराबर 1/2 mv²। पहले कण का है तो 1 1 1। ठीक है, इसके आगे और चलते हैं। अब 1/2 m1, अब भी का मान रखना है। तो मैं यहाँ पर इसके पहले जब संबंध निकाला था तो s = θr निकलवाया था, v = ωr निकलवाया था, a = αr। ये था रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, रेखीय वेग, कोणीय वेग, और ये रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण, है ना। इनमें संबंध निकाला था। तो v का मान क्या है, v का मान क्या हो गया, ωr। तो जहाँ v है उसकी जगह क्या रखना है, ωr। तो देखो मैं ये लिख रहा हूँ ओमेगा, और फिर लिख दूंगा r1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो v बराबर होता है वो क्या होता है, ωr। तो ओमेगा में 1 नहीं लगाया, r में लगाया हूँ, काहे, हाँ ओमेगा सबके लिए कैसा है, समान है, लेकिन r1 r2 तो अलग हो जाएगा। पहले कण का ये हो गया। आगे इसको हल कर दूं तो ये k1 बराबर कितना आ जाएगा यार, 1/2 m1 और कोष्ठ ओमेगा का स्क्वायर और r1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अब मैं k2 का निकालूं तो इस सूत्र में क्या हो जाएगा बताओ, 1/2, जहाँ 1 1 है वहाँ 2 हो जाएगा, m2 ω², ये क्या हो जाएगा, r2। इसी तरह से k3 का निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 m3 ω² r3। हाँ, ऐसे तो मान लो लाखों कण होंगे तो मैं निकालते निकालते तो बूढ़ा हो जाऊंगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डैश 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 का मतलब ऐसे यहाँ पर k3 k4 कैसे आ जाएगा। तो लास्ट में क्या लिख देते हैं, k, हाँ यहाँ जहाँ n हो जाएगा, जहाँ, हाँ फिर 1/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा n, फिर क्या हो जाएगा ω², और यहाँ भी क्या हो जाएगा r n का स्क्वायर। ऐसे तो बड़ा सरल सा है, एक बार निकाले उसी को तो 10 बार लिखना है। अब हमको निकालना है कुल गतिज ऊर्जा। क्या निकालना है, कुल। तो जब कुल निकालेंगे तो इनको जोड़ न देना है। तो देखो यहाँ पर क्या निकालते हैं, कुल गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब k बराबर क्या हो जाएगा, k1 + k2 + k3 प्लस डैश डैश, और यह कहाँ तक जाना है, kn तक। ठीक, अब सबका मान रख दें यार, तो रखो मान, तो देख लो ये मैं रख दिया k1 का मान बताओ देख के, ये वाला है ना, मिल गया ये वाला मान। ये वाला k1 का मान कितना है, देख 1/2, फिर m1, फिर ω² r1 का स्क्वायर, प्लस फिर हमको k2 का भी मान रखना है। हाँ, k2 का मान बताओ अब देख करके, तो क्या इसी को लिख दूं, 1/2 m2 ω² r2 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 1/2 m3 ω² r3 का स्क्वायर, प्लस डैश डैश ऐसे चलेगा। अब क्या लिखूं, 1/2 mn ω² rn का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कुछ बाहर निकल सकता है यार, देखो भला क्या निकलेगा कॉमन, 1/2 और ω², ये बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस प्लस ये करके प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा 1/2 तो बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा mn rn का
स्क्वायर। ठीक है, आगे के हिस्से में अब देख लेते हैं यार। के बराबर 1/2 ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। इसका सूत्र कल पढ़े थे, क्या लिखेंगे? सिग्मा लगा के सिग्मा एम और एक की जगह क्या लिख देते हैं? आई, है ना। फिर ये क्या हो गया? आर, इसमें भी क्या? आई, और स्क्वायर लगाते हैं स्क्वायर। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आई बराबर कहाँ से? 1 से कहाँ तक गया? एन तक। तो इस बड़ी चीज को सिग्मा में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखो, के बराबर 1/2। अब इसका सूत्र पढ़े थे, ये किसका सूत्र था? जड़त्व आघूर्ण का पढ़े थे। आई बराबर सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, आई बराबर 1 से एन। कल जड़त्व आघूर्ण पढ़े थे, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? आई। तो ये बन जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। आई को पहले लिख देते हैं। ठीक है, और जहाँ करके हमको बता देना कि आई, ये इस तरह से, ये कौन सा सूत्र आ गया?